हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रिजोल्यूशन के चैप्टर से जर्नल एंट्रीज के ही दो सवाल और करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फुल फ्लैज अगर क्वेश्चन जर्नल का हो, यानी बेटा हमने इस चैप्टर से क्या क्या देखा। पहले जो हमने टॉपिक किया उसमें टी शेप अकाउंटिंग थी, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। दूसरा हमने किया जर्नल एंट्रीज, जिसमें केवल जब सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाती है तो 6 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो 6 ही जर्नल एंट्रीज होनी होती है। वो दूसरा टॉपिक सीखा इस चैप्टर से। तीसरा हमने सीखा मेमोरेंडम, जब बैलेंस शीट नहीं दे रखी हो सवाल में और रियलाइजेशन कैपिटल बैंक पूछा हो तो कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक बनाते हैं। हाँ या ना, 3 चीजें सीख ली। आज हम इसका चौथा और लास्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं कि सर सवाल में बैलेंस शीट दे रखी है लेकिन जर्नल एंट्रीज पूछी है, यानी टी शेप अकाउंटिंग नहीं पूछी। और जब बैलेंस शीट दे रखी हो, नीचे सारे आइटम दे रखे हो, तो जर्नल एंट्री भी ढेर सारी हो जाएंगी, यानी कि 1, 2 या 5 एंट्रीज नहीं होंगी। अगर सवाल में 5 पॉइंट है तो 10-11 एंट्रीज इसके टॉपिक की कवर हो जाएंगी। और जर्नल एंट्री करने के साथ ही इसमें हमें टी शेप अकाउंटिंग भी बना के देखनी पड़ेगी वर्किंग नोट में। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि ये सवाल आ जाए, क्योंकि लेंथ के हिसाब से, मतलब सवाल जितने मार्क्स डिजर्व करता है 6 नंबर, उसके हिसाब से बड़ा सवाल होता है, लेकिन स्टिल एक बार हम इसको कवर जरूर करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक तो है। सवाल है हमारा रमन और ऋचा वाला। नई पुरानी बुक में शायद सब में 15वें नंबर पे है, 15th नंबर पे 11,75,000 की बैलेंस शीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिल गया सभी को। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना होता है, एक बार पहले सवाल पढ़ लें। ऊपर लिखा हुआ है रमन रिचावर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 7:3। तो एक बात तो हमारी तय हो गई कि क्वेश्चन नंबर 15 में रमन और रिचा पार्टनर है और इनका रेशो क्या है, 7:3 है। और क्या लिखा हुआ है, एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाहर क्या है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल, असेट एंड लायबिलिटी सेटल्ड एज फॉलोज। यानी असेट और लायबिलिटी बिकी है, लैंड बिका होगा, क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स भी है, फर्नीचर, रियलाइज्ड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। 5 पॉइंट दे रखे हैं। अगर ये और नीचे लिखा गया लास्ट लाइन में पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जब हमने पहले जर्नल एंट्रीज का टॉपिक देखा था वहां पे केवल 5 पॉइंट गिवन होते थे, वही के वही हमें करने होते थे। लेकिन जब सवाल में बैलेंस शीट भी दे रखी है तो हमें बिल्कुल बिगिनिंग से करना पड़ेगा, यानी कि कुएं में डालने वाले पहले स्टेप से करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, राइट साइड की सारी चीजें कुएं में डाल दो। यानी असेट साइड की चीजों को जब कुएं में डालूंगा तो फायदा होगा या नुकसान। नुकसान होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। क्लियर है सभी को। कुएं में जब असेट्स को डालूंगा तो फायदा होगा या नुकसान, और नुकसान होगा तो रियलाइजेशन, और वो सारी असेट्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। यानी सबसे पहली जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बेटा क्या, जो टी शेप अकाउंटिंग करते थे अपन, उसमें यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। पहला स्टेप होता था यहां पे सारी असेट्स को डालना डेबिट साइड में, यानी पहली जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और सारी असेट्स क्रेडिट हो जाएंगी बैंक को छोड़ के। आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर और स्टॉक, 4 ही आइटम थे। ठीक है बेटा, ये चारों चीजें कुएं में डाल दी तो नुकसान हुआ। वैल्यू बताओ एक बार इन सब की। 750 एक, हाँ बताते जाओ। 7,50,000, हाँ एक, हाँ 1,03,000। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10, 1 और 7 8 और 3 11, 11,05,000 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि सारी असेट्स को जब कुएं में डालेंगे तो नुकसान होगा। तो स्टेप 1 हमने क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन। ये एंट्री किस चीज की है, ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स टू रियलाइजेशन। हिंट लिख दूं क्या, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री। अगली एंट्री किस चीज की होनी चाहिए बेटा, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा, यानी कि अपनी लाइबिलिटीज को कुएं में गिरूंगा तो मेरा फायदा होगा, क्योंकि क्रेडिटर को पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे, उसको गिर दिया तो। और बेटा लाइबिलिटी में केवल एक ही आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर। बेटा फायदा हुआ तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, और डेबिट किसको कर दोगे, सन्ड्री क्रेडिटर, यानी उस लाइबिलिटी को जिसको कुएं में गिरा। कितने रुपए बेटा, 1,75,000। ठीक है बेटा, बस यही 2 काम थे जो आप लोगों को एक्स्ट्रा करने थे। बाकी अब नीचे जो 5 पॉइंट है ना,
उनकी 5 वही एंट्रीज होंगी और उन 5 के बाद भी कुछ करना होगा, बताऊंगा अभी। लेकिन ये दो तो समझ में आया, यानी जब सवाल में बैलेंस शीट दे रखी है और जर्नल पूछा है तो पहले दो काम क्या हो गए सर, असेट्स को कुएं में डालो, रियलाइजेशन को डेबिट करो, लायबिलिटीज को कुएं में डालो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। कर दिया ये काम। लायबिलिटी साइड में अगर किसी पार्टनर का लोन होता तो हम उसे टू बैंक करके पे ऑफ कर देते, लेकिन है नहीं तो करना भी नहीं है। चलिए अब हम नीचे की एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं और हर किसी के लिए एक सेपरेट जर्नल एंट्री बनाते हैं। पढ़ें पहला पॉइंट, अब वही जर्नल का कॉन्सेप्ट रखना जो आप लोगों को पहले से आता है, वो 3 टॉपिक वाला, 3 रूल वाला। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय रमन एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% फॉर कैश। बताओ कि क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, दीप्ति बताएगी। एक सेकंड रुको दीप्ति, अब सवाल पढ़ोगी, तब तक जिस किसी ने पढ़ा हुआ और कोई बता दो। हाँ सबा बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय रमन एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे जर्नल एंट्री से मतलब। लैंड एंड बिल्डिंग टू रियलाइजेशन। हाँ तुम बताओ। कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, दोबारा डिसाइड कर लो। पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा कैश डेबिट टू पार्टनर का नाम। अच्छा कैश डेबिट टू पार्टनर। हाँ तुम बोलो। हाँ रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। अच्छा हाँ बोलो बोलो। टू पार्टनर, कोई आइडिया? सेम कौन से वाली, अलग अलग आंसर। रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर लेके जा रहा है उसको लैंड एंड बिल्डिंग। एंट्री बोल दो मेरे को तुम। अच्छा तुम बोलो। नहीं पढ़िए, पता नहीं तो मैंने कहा था मैं सुनूंगा नहीं ये पता नहीं वाला, तो कुछ तो एंट्री बना के आनी पड़ेगी ना, कुछ तो एंट्री बनाओगे ना। तो इसका पॉइंट है क्या बेटा, इस पॉइंट में लिखा है फॉर कैश। अंडरलाइन कर लो जिन लोगों ने बुक्स में अंडरलाइन नहीं कर रखा, कईयों ने तो कर भी रखा होगा अगर पहले मैंने करवाया होगा तो। फॉर कैश को अंडरलाइन कर लिया। तो फॉर कैश का मीनिंग क्या हुआ, फॉर्म पे पार्टनर का कोई रोल नहीं है, ये कैश आया है। भाई पार्टनर का नाम लिखा होता तो पार्टनर ही होता, लेकिन फॉर कैश लिखने की वजह से भी ट्रांजैक्शन कैसी बन गई, कैश ट्रांजैक्शन बन गई। तो अब एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रहा है, कैश डेबिट। क्या एंट्री बनेगी इसकी, कैश डेबिट। और फायदा हुआ टू रियलाइजेशन, क्योंकि 3 ही वर्ड्स आते हैं। चलो बताओ एक बार कितनी वैल्यू थी। 10% कम कर दो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग में से, 75,000 कम कर दो तो 6,75,000। ठीक है, कैसे आएगा बेटा, करके देखो। तुम पता है जल्दीबाजी में गलतियां बहुत करती हो। आओ यही थी ना, तुम ही थी ना। हाँ चलो अगला पॉइंट करते हैं, सेकंड पॉइंट क्रेडिटर्स वाला करें। क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000 टुक ओवर स्टॉक एंड डेटर, केवल स्टॉक नहीं लेके गए वो, एंड डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बेटा क्रेडिटर थे कितने के टोटल, 1,75,000 के क्रेडिटर थे। इस स्टेटमेंट को जरा ऐसे समझेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्रेडिटर्स कितने के थे, 1,75,000। बात किन के बारे में चल रही है, ऑफ कितने वालों के बारे में बात चल रही है अभी। ये लोग क्या ले गए, स्टॉक एंड डेटर फुल सेटलमेंट में ले गए, हाँ या ना। यही बात वो कहना चाह रहा है कि टोटल क्रेडिटर थे 1,75,000 के, बैलेंस शीट से देखा मैंने 1,75,000। ठीक है, कह रहे इनमें से 1,25,000 वालों के बारे में बात चल रही है, क्योंकि लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000, यानी कितने रुपए वाले क्रेडिटर के बारे में बात चल रही है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,25,000। ये क्या ले गए, स्टॉक और डेटर ले गए। स्टॉक और डेटर लेके गए कैसे, फुल सेटलमेंट में लेके गए। फुल सेटलमेंट का मतलब जितने का भी स्टॉक और डेटर था, फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्यादा का था या कम का था, इनका फुल सेटलमेंट हो गया, यानी इनकी भूख पूरी शांत हो गई। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, कि 1,25,000 वाले क्रेडिटर जितने का भी स्टॉक और डेटर था सारा ले गए, चाहे ज्यादा था या कम था फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फुल सेट हो गए। फुल सेट होने का मतलब इनकी 1,25,000 की पूरी भूख शांत हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, कहां गया। हाँ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय रिचा। सर रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, 1,75,000 में से 1,25,000 घटा दो तो कितना बचा, 50,000। इनको पे किसने किया, रिचा ने किया। अच्छा ये बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, इसकी तो कोई बनेगी नहीं। जब कोई लायबिलिटी कोई एसेट ले जाता है तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होती, और इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, हाँ या ना।
क्योंकि क्रेडिटर की पेमेंट कौन कर रहा है, रिचा। बनाए एंट्री, बनाने की कोशिश करो, चलो मेरे साथ। तीन ही वर्ड आ सकते हैं, रियलाइजेशन, रिचा या कैश, ये तो आएंगे। कैश तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें, रियलाइजेशन और रिचा है। बताओ, रिचा रिसीवर दिख रही है, गिवर दिख रही है, गिवर दिख रही है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्या करेंगे, रिचा को क्रेडिट कर देंगे। और सर कैश का कोई रोल नहीं है, तो क्या डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया, आ रहा है सबको पॉइंट? ये जो डिजाइन मैंने बनाया समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखेंगे बेटा। लिखा है, हाँ बिल्कुल बता दो जिसने भी बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब कोई बात नहीं, ये तो बोल दो, चौथा तो मैं पढ़वा दूंगा फिर। रियलाइजेशन एक्सपेंस बताओ, बताओ तो बताओ, जल्दी से बताओ, तेजी से। रियलाइजेशन टू पार्टनर, पहले ये बताओ इस पूरी लाइन में पार्टनर कहां लिखा हुआ है? आ जाओ बेटा, एक बात तो तय है कि एक्सपेंस की, चलो पांचवी एंट्री पढ़ लेते हैं पहले, फिर छठे पे चलेंगे। फर्नीचर रियलाइज 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू। फर्नीचर से रियलाइज हुआ यानी कि पैसा आया है, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, कि 5,000 कम कर लेना बेटा जो वैल्यू हो। कितना था फर्नीचर, 120 का, 120 में से 5 कम कर लो, 1,15,000। ये एंट्री तो सबको समझ आ गई होगी। अगली एंट्री थी रियलाइजेशन एक्सपेंस की। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस में हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है तो क्या क्रेडिट होगा, कैश। और पार्टनर तो कहीं इन्वॉल्व है नहीं इसमें, तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को, या रियलाइजेशन एक्सपेंस को, केवल रियलाइजेशन वर्ड को। कितना आ गया, 400। चलिए हमें लग रहा है कि शायद हमारा सवाल खत्म हो गया है, क्योंकि जनरली जब सवाल आता है जर्नल एंट्री का पेपर में, तो वहां पे 5 पॉइंट आते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की एंट्रीज हो जाती हैं और वो सवाल पूरा हो जाता है 6 नंबर का। लेकिन जब बैलेंस शीट के साथ सवाल आया तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट कौन से करने पड़े, असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। बाई चांस लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व होता तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते, असेट साइड में कोई गुडविल या P&L होता तो उसे भी कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी पड़ती, कोई लोन होता लायबिलिटी का तो उसे पे करने की एंट्री करनी पड़ती, या ए लोन है तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सब करना पड़ता, लेकिन थानी तो नहीं किया। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ, बच्चा है। पता है क्या, आपको एक रफ में टी शेप अकाउंट बना के देखना पड़ेगा रियलाइजेशन का, बिल्कुल वैसे ही बेटा, बिल्कुल वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट। कोई पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट में कुछ नहीं लिखना, ये रफ वर्क चल रहा है जो अभी कर रहे हैं, क्या है, बिल्कुल रफ वर्क, वर्किंग नोट भी नहीं है, ये क्या है, रफ वर्क। रफ वर्क में क्या करना है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आप अपनी अभी तक की सारी जर्नल एंट्रीज को देखोगे और रियलाइजेशन के जिस साइड वैल्यू हो उसी साइड वैल्यू पुट कर देना। आओ बेटा चेक करो, सर डेबिट में 11,05,000 है, सर क्रेडिट में 1,75,000 है, सर क्रेडिट में 6,75,000 है, फिर डेबिट में 50,000 है, आ रहा है समझ में, फिर क्रेडिट में 1,15,000 है और डेबिट में केवल 400 रुपए है। ये बात समझ में आई? जर्नल एंट्री में जिस साइड वैल्यू है, ये जो आप रियलाइजेशन टी शेप अकाउंट बना रहे हो इसमें भी उसी साइड वैल्यू डाल दोगे। कोई डाउट किसी को नहीं? अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे जहां पे भी आ रहा है, इधर का पड़ा है मेरे ख्याल से 11,55,400, यहां पे भी लिखोगे 11,55,400, ठीक है। पांच, ये तो 400 हो गया, 5 5 10 और 5 15, हाथ लगी 1 और 7 8 और 7 15 और 1 16 और 9 25, हाथ लगी 2 और 1 3 और 6 9 और 1 10 और 1 11। ये जो 1,90,400 आए किस साइड आया है बेटा? क्रेडिट साइड में। वैसे ये लॉस है, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये रफ वर्क है, दूसरी बात ये लॉस है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? लॉस को ट्रांसफर करने की, जो तुम पूछ रही थी थोड़ी देर पहले। लॉस देखो रियलाइजेशन के किस साइड दिख रहा है? क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री में भी रियलाइजेशन क्या होगा बेटा? ये रूल हमेशा याद रखना, अकाउंट में जिस साइड वैल्यू होती है जर्नल में भी उसी साइड वैल्यू होती है। यानी यहां जर्नल में क्रेडिट में वैल्यू है तो अकाउंट में भी क्रेडिट में। और अब क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई है 1,90,400, तो रियलाइजेशन के भी क्रेडिट में लिख देंगे कितना? 1,90,400, और ये किस किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे, रमन और रिचा में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऑब्वियसली 7:3 में बांटेंगे, 10 से डिवाइड कर दो, 0 7 चौक 28, 7 3 63, हाथ लगी 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1,33,280, 3 से कर दो बेटा, 0 3 चौक 12,
3 दूनी 27, हासिल की 2, 3 कम 3 और 2 5, 57,120 रुपए। बताओ ये एंट्री समझ आई या नहीं आई? एक्स्ट्रा एंट्री है। ये एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक टी शेप अकाउंट बनाना पड़ेगा, रफ में कहीं पे भी जहां आप चाहो, कोई दिखाने की भी जरूरत नहीं है इसको। ये एंट्री कर लोगे बेटा। लास्ट में कुशाग्र आ रहा है समझ में? ये पक्का? हर्ष, खुशी, दीप्ति आ रहा है? सबा, किसी को डाउट? ये पॉइंट सभी को आ गया? वेरी गुड बेटा। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैं वही बता रहा हूं कि मैंने क्यों 2 सवाल उठाए। ये वैसे तो 6 मार्क्स में बनते नहीं है, लेकिन अगर बन जाए सवाल, एक्सट्रीमली आ जाए, तो क्या क्या बढ़ जाता है। ये 2 काम बढ़ गए थे, ये काम बढ़ गया, और इसके लिए ये नोट बनाना पड़ा। अभी आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी नोट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल का भी, ठीक है क्या? हाँ, अब एक काम करते हैं, जैसे ये टी शेप रियलाइजेशन बनाए, 2 पार्टनर थे ना, तो पहले एक रमन का बना लो। किसका बना लो? रमन का बना लो, एक ऐसी टी शेप, और पहले उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दो बेटा। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 7 लाख था ना, तो बैलेंस बीडी में कितने रुपए लिख दूं? 7 लाख। ये बीडी लिखना जरूरी नहीं है, बस डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखेंगे। आओ बेटा जरा ढूंढो रमन कहां पर है। सर केवल यहीं पर था डेबिट में, 1,33,280, इसके अलावा कहीं नहीं था। चलो बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा। यहां का टोटल लगाया 7 लाख, यहां पे भी लिखा 7 लाख। कोई पर्टिकुलर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सब रफ वर्क है। 8 और 2 10, 1 और 2 3 और 7 10, 1 और 3 4 और 6 10, 1 और 3 4 और 6 10, 1 और 1 2 और 5 7। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आई है? डेबिट साइड में आई है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रमन को क्या कर दोगे? डेबिट, और 2 में इसको बैंक से पेमेंट कर देना। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? 5,66,720। अब किसका अकाउंट बनाओगे बेटा? रिचा का। चलो रिचा का अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था? बैलेंस बीडी सर 3 लाख पहले से था। आओ जरा रिचा को ढूंढो बेटा। रिचा सर ये क्रेडिट हो रही है 50,000 से, उसके बाद डेबिट हो रही है 57,120 से। टोटल लगा दें 3,50,000, 3,50,000, 2 और 8 10, 1 और 1 2 और 8 10, 1 और 7 8 और 2 10, 1 और 5 6 और 9 15, 1 और 2 3, 2,92,880। ये भी डेबिट में आ रहा है, तो एक और एंट्री बन जाएगी क्या? रिचा डेबिट टू बैंक। और अगर ये बाई चांस क्रेडिट में आता तो उल्टी एंट्री बन जाती, 2,92,880। एक बार मैच कर लो अगर सवाल में कुछ दे रखा है तो इससे रिलेटेड। क्या बेटा? अब ये खत्म हो गया, बिल्कुल सही आंसर दे रखा है क्या? कहां है? 2,92,880। डन। आया समझ में? तो देखो बेटा, पूरी बैलेंस शीट अगर दे रखी है तो आपको थोड़ा सा काम फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस होगी तो कर पाओगे। 2 आइटम ये नए हैं और 2 आइटम ये वाले नए हैं, ठीक है। एक तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, ठीक है। 6 नंबर का डिसोल्यूशन से सवाल आता है, ठीक है, या 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं आएगा 8 नंबर के, ठीक है। 6 नंबर का सवाल होता है डिसोल्यूशन का। खैर, आ रहा है समझ? चलो एक अगला सवाल देखते हैं, वो भी इसी टॉपिक का है, बस शायद 2 ही सवाल हैं जनरल के मेरे ख्याल से। अगला सवाल देखो, ये भी सीबीएसई 2012 में ही आया हुआ है, सेट 1 में, यानी अच्छा फिर सेट 1 में है ना, ओरली डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग होमवर्क में कर लेना, ओरली पूरा डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो 18 मिनट की हो रखी है, 18 मिनट से आगे आप लोग सुन सकते हैं वीडियो को आराम से। चलो, वर्मा शर्मा, एक्चुअली सन 2012 में 2 अलग अलग सेट में होता क्या है पेपर में, पता है मैं आपको बताऊं, सीबीएसई में होता क्या है, सेट 1 2 3 आते हैं, बच्चे कहते हैं उसका टफ है मेरा इजी है, या मेरा टफ है उसका, हर किसी को यही लगता है मेरा टफ है उसका इजी है। बेटा होता क्या है, सीबीएसई सेम सवाल पूछती है, नाम बदल देती है, वैल्यू बदल देती है, कोई एक आधी ट्रांजैक्शन, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा वही होता है। यानी अगर इससे पूछा है कि जर्नल बनाओ तो तुमसे भी जर्नल बनाने को ही बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमसे पूछ ले टी शेप अकाउंटिंग और तुमसे पूछ ले जर्नल, ये हो ही नहीं सकता। सवाल अलग हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन दोनों से कॉन्सेप्ट लगभग सेम लेवल का ही होगा, 19-20 का ही फर्क होता है। तो कभी ऐसा होता नहीं है सर उसका सेट डिफिकल्ट था या मेरा डिफिकल्ट था। आओ चलो देखते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 16, वर्मा शर्मा, बैलेंस शीट का टोटल है 2,17,000। जरा देख रहे हो कितनी छोटी बैलेंस शीट है, क्योंकि देखो पेपर के अंदर पूछना चाहता है 6 नंबर में ये सवाल आपसे, है ना, तो यानी कि इसका मतलब है कि वो बैलेंस शीट बड़ी नहीं देगा, छोटी सी देगा। आओ पहली एंट्री बनाते हैं, असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री, सुनते रहना, बाद में लिख लेना वीडियो देख के चाहे तो। रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे, कुएं में डालेंगे तो नुकसान होगा, रियलाइजेशन डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, हो गया बेटा, चलो ठीक है। क्रेडिट साइड में केवल क्रेडिटर है, तो देखो सेम टू सेम वही पॉइंटर है, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन,
डिट्टो सेम निकली दोनों एंट्रीज अभी तक। अगला पॉइंट पढ़ो बाहर। द फर्म डिसॉल्व हो गई। पहला पॉइंट क्या है? क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जरा यहां देखो, क्रेडिटर्स थे ऑफ 50,000, पूरे नहीं, पूरे कितने थे क्रेडिटर? 70 के थे। यहां पे 70 में से कितने की बात चल रही है? ये मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, क्रेडिटर में 70 में से कितने की बात चल रही है? 50,000 की। ये क्या ले गए? लैंड एंड बिल्डिंग ले गए फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री होगी क्या? देख रहे हो, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। अगली लाइन पढ़ो, लिखा हुआ है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश, यानी बाकी लोगों को कैश में दे दिया। अब देखो फर्क क्या हुआ, यहां पे 20,000 इनको कैश में दे दिया, तो इस बार रियलाइजेशन डेबिट टू रिचा की बजाय रियलाइजेशन डेबिट टू कैश हो जाएगा। कितने रुपए? 20,000। सवाल सेम चल रहा है ना, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, यानी कि सेट कोई भी हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही चल रहा है। आओ, मशीनरी वाज सोल्ड एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 30%। बेटा मशीनरी बेच दी डेप्रिसिएशन पे, यहां पे भी कुछ बेचा था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वैल्यू कम करके लिख दोगे। आगे डेटर्स वर कलेक्टेड एट, नहीं खुद छूट गया, हाँ यही है, डेटर्स वर कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500। ये पॉइंट पिछले में नहीं था, कोई बात नहीं, अब बना देते हैं। एक पॉइंट अलग निकला ना, क्या फर्क पड़ता है? डेटर्स को कलेक्ट करने में 500 रुपए खर्च हो गए। बेटा डेटर्स थे कितने के? 80,000, यानी 80,000 रुपए आ रहे थे हमारे पास। लग रहे हैं आप लोग को 80,000 आते हुए? क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने से होनी थी? 80,000 से, लेकिन ये सब करने में हमारे कितने रुपए खर्च हो गए? 500। तो ये एंट्री कितने से होगी? 79,500। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 79,500। आप इस 500 के ऊपर माइनस का निशान लगा लो, यानी कि आपको 80,000 में से 500 रुपए कम कर लेना। जब किसी डेटर को बेचते समय कोई खर्चा होता है, तो जितने रुपए कम वसूल हुए, जितने रुपए का खर्चा हुआ, उतने कम कर लिया करो। मान लो आपने कोई बिल्डिंग बेची ऑक्शन में, मैंने कल शायद करवाया था, तो जितना ऑक्शनियर को कमीशन दिया उतने रुपए कम कर दो। तो जब भी कोई कमीशन, ब्रोकरेज या ऐसा खर्चा हो, तो उस वैल्यू को कम कर दिया करो। नहीं, अलग से नहीं करनी होती। असेट्स को बेचते समय जो खर्चा होता है वो उसी असेट की वैल्यू में से माइनस हो जाता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कॉमन है दोनों में, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। कहां गया? ये रहा, डन। अच्छा, उसके बाद क्या सवाल खत्म हो जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? सेम यही टी शेप अकाउंटिंग, वही लॉस पार्ट दोगे, उसके बाद वही पार्टनर्स का बैलेंस निकालोगे और उनको पेमेंट कर दोगे, यानी हूबहू सेम सवाल है, केवल एक ही पॉइंट डिफरेंस था। कर लोगे होमवर्क में? चलो वेरी गुड बेटा। और देख लेते हैं क्या जर्नल के कोई सवाल हैं क्या हमारे पास। माला नीला का सवाल है क्या अगला? ये मिसिंग वैल्यू का सवाल है, मैं बताता हूं, ये आया था पेपर में, 2015 में आया था, बहुत अच्छे से याद है बेटा। चलो 2015 की आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बेटा, गर्व की बात है। लाइव पे नहीं डिस्कस करें। चलो बेटा, अगला सवाल हमारा मिसिंग वैल्यू का है, माला नीला काला वाला। ठीक है, कला वाला। अब आप लोगों को करना क्या है बेटा, हो सकता है पेपर में किसी एक चैप्टर से मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए। मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन हमारे लिए फायदेमंद भी है, नुकसान भी है। पहली बात तो ये कि हमें पहले तो पेपर के अंदर ही सॉल्व करना पड़ता है कि है ना यार, यहां कौन सी वैल्यू होगी, यहां कौन सी आएगी। फिर डिट्टो जो पूरा फॉर्मेट दे रखा है बुक के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो पूरा अपने आंसर में भी छापना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि केवल वो मिसिंग वैल्यू लिख दो कि ये डेबिट में ये वाली वैल्यू है, क्रेडिट में ये, ऐसा नहीं। वो जो वैल्यूज दे रखी है वो भी पूरा का पूरा छाप के आना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि लंबा होता है। अब मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस को करते कैसे? जैसे काला मिला नीला वाला सवाल है, सबके पास है ना ये सवाल। आओ बेटा, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या? सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है जब हम टी शेप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के नीचे की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी सिंगल साइड होती है, डबल साइड ट्रीटमेंट होते हैं सबके। एक ही साइड एंट्रीज होती है, दो साइड ट्रीटमेंट होते हैं सबके, टू साइड ट्रीटमेंट होते हैं। एक बार असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करने के बाद जो भी काम है, हर चीज के डबल ट्रीटमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हर चीज के टू वे ट्रीटमेंट होने चाहिए। पहले तो वो आइटम ढूंढ लो जो एक साइड लिखा हुआ है, दूसरी साइड नहीं लिखा हुआ है, आप जाके लिख दो। आधी चीजें तो ऐसे भर जाती हैं। आओ जैसे इस सवाल को मैं देखता हूं, आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये सवाल आप लोगों के सामने है, इस सवाल में मिसिंग वैल्यू क्या दे रखी है? एक तो राइट साइड को मालास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट 2000, यही है ना शायद राइट साइड को मिसिंग वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट में। आप लोगों में भी यही है, क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा इस पेज पे कहीं एरर ना हो रखा हो। ठीक है, तो ये तो ज्यादा आसान हो गया, फिर बैलेंसिंग फिगर हो गई ये तो, है ना भाई। ये पूरा टी शेप अकाउंट आपको बना के दे रखा है, पूरा रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है, और टोटल भी दे रखा है। जब टोटल 88,200 है और एक चीज ब्लैंक है, तो ब्लैंक में वैल्यू क्या आएगी सर? बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 88,200 टोटल है राइट साइड का, हाँ या ना? उस 88,200 में से राइट साइड की सारी वैल्यूज माइनस कर दो,
तो जो बचेगा वो लास्ट वाली वैल्यू हो गई। सर वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन नाम क्या आएगा भी पता नहीं है, पता नहीं कैश होगा या पार्टनर होगा, दो में से कोई एक चीज हो सकती है, पर्टिकुलर अभी नहीं पता। आगे चलते हैं, चलो अब अगला देखो कैपिटल अकाउंट में। अच्छा कैश अकाउंट में देखो, कैश अकाउंट में जितनी भी चीजें क्या इनके डबल इफेक्ट हुए या नहीं हुए, मेरे साथ 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 पढ़ेंगे। पहले लेफ्ट साइड से शुरू करें, टू बैलेंस बीडी का कोई डबल इफेक्ट नहीं होता। अगला आइटम सर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, यानी असेट बिकी है 38,000 की, हाँ या ना? ये रियलाइजेशन में क्रेडिट यानी कि राइट साइड में होनी चाहिए। भाई कैश के डेबिट साइड में रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन के किस साइड होनी चाहिए? क्रेडिट साइड। जरा जाके चेक करो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में 38,000 ऑलरेडी है या नहीं है? सर है, इसका तो ऑलरेडी किया हुआ है, अपन को कुछ नहीं करना। वापस चलो कैश में, सर कैश के लेफ्ट साइड में कालाज कैपिटल 1,000 रुपए है, हाँ या ना? तो कालाज कैपिटल के राइट साइड में, कालाज में बेटा रियलाइजेशन में नहीं, कालाज में राइट साइड में 1,000 होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट में चेक करो, काला के राइट साइड में 1,000 है क्या? हाँ सर ये भी है, ये भी डबल ट्रीटमेंट हो रखा है, दिख रहा है ना? तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। चलो अब कैश अकाउंट के राइट साइड को चलते हैं। कैश अकाउंट के राइट साइड में लिखा है क्रेडिटर्स 15,000, यानी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश 15,000 होना चाहिए। सर ये भी है, कोई फायदा नहीं हुआ। अगला आइटम डिसऑनर बिल हो गया 5,000 का, तो ये भी डिसोल्यूशन में आना चाहिए, रियलाइजेशन में आना चाहिए डेबिट में। सर ये भी आ रहा है 5,000। फिर एक ब्लैंक है, ढूंढना पड़ेगा। माला और नीला के जो बैलेंस है 12,000 9,000 राइट साइड को, ये कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट साइड को मिलेंगे, हाँ या ना? मिल गए। सर कैश अकाउंट से तो कुछ नहीं निकला, कुछ निकला क्या? नहीं, लेकिन चेक करना चाहिए कि क्या सब चीजें डबल जगह चले गई क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं निकली तो अब यहां पे आप क्या करोगे, एक मिसिंग वैल्यू क्या है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में एक मिसिंग वैल्यू आई होगी बेटा आप लोगों की, है ना? बैलेंसिंग फिगर निकालू, वो कितनी है? टोटल कितना था? 88,200। और राइट साइड को आइटम कितने एक बार बताना? 1,000, 15,000, 13,000, हाँ 38,000, 2,000 और एक क्वेश्चन मार्क। इन सब का टोटल कितना होना चाहिए था? 88,200, हाँ या ना? तो ये क्या वैल्यू होगी? सर बैलेंसिंग फिगर, यानी 88,200 में से ये सब माइनस कर दो। 200 माइनस किया, 1 और 5 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7। आ रहा है समझ? तो ये कितना हो गया? 70,000। 70,000 आ रहा है। चलो ठीक है, 70,000 डाल दो। अब वैल्यू क्या आएगी? ये 70 ही आएगा ना बेटा? 70 तो ज्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि 15 था। कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन एरर है पक्का। 2 तो 2, 1 और 5 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20, 20 और 8 28 हासिल की 2, 2 और 2 4 और 3 7, केवल 8,000 आ रहा है। 7 और 1 8, बिल्कुल सही बेटा, 18,000 आ रहा है। ठीक है, अब ये 18,000 रुपए क्या चीज निकालेंगे अभी देखते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्रॉफिट तो नहीं था ना। अगर प्रॉफिट होता तो क्या लेफ्ट साइड में दिखता? राइट साइड में दिख रहा है, तो ये क्या है? लॉस। तो इसे किस नाम से लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? आप लोग लिख दो वहां पे, यहां लिख दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये लिख दो बैलेंसिंग फिगर 18,000 लिख दो। एक अकाउंट तो पूरा हो गया आपका, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कितने रुपए? 18,000। अब एक बात बताओ, ये लॉस कैपिटल अकाउंट में किस तरफ जाएगा? लेफ्ट, क्योंकि रियलाइजेशन में राइट साइड में है, तो कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट साइड में जाके देखो खाली ब्लैंक पड़े हुए हैं, तो ऊपर वाले ब्लैंक में लिखना, ऊपर वाले ब्लैंक में टू रियलाइजेशन, जहां 3 वैल्यूज है ना मिसिंग, टू रियलाइजेशन, और 18,000 को बांट दो इनके रेशो में, 3 और 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड किया 3, 9,000 6,000 और 3,000। ठीक है, तो ये आप लिख दो टू रियलाइजेशन। आया समझ में? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 मिसिंग वैल्यू भर गई, एक रियलाइजेशन तो पूरा हो गया, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। अब एक चीज कैपिटल के डेबिट में और बाकी है, हाँ या ना? किसके? बंदे के में बाकी है? सर माला के में बाकी है, हाँ या ना? लेफ्ट साइड में है, यानी एक बार चेक करो कहीं रियलाइजेशन के राइट साइड में कहीं माला तो नहीं है। चेक करो, रियलाइजेशन के राइट साइड में माला तो नहीं है। माला 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 कहां है सर? 2,000 रुपए वाली, हाँ या ना? सोच के देखो, रियलाइजेशन के राइट साइड में माला थी 2,000 से, तो माला के डेबिट में क्या आना चाहिए? टू रियलाइजेशन 2,000 रुपए। आ रहा है समझ? जाके लिख दो टू रियलाइजेशन 2,000 रुपए। पकड़ पा रहे हो कि ये वैल्यू ढूंढी कैसे मैंने? कि सर माला के कॉलम में वैल्यू होनी चाहिए, और वो भी कौन से साइड में? ये लेफ्ट साइड है तो कहां मिलनी चाहिए? राइट में। तो मैंने रियलाइजेशन में ढूंढा राइट साइड में। अगर रियलाइजेशन में नहीं मिलता तो मैं कहां ढूंढता? कैश में ढूंढता। ठीक है बेटा, राइट साइड में ढूंढता, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट है तो कहां ढूंढता? राइट साइड में, सेकंड इफेक्ट ढूंढता। अब बताओ ये अकाउंट यहां तक भर गया आपका। अब जरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैपिटल अकाउंट आपका ऐसे बना हुआ है, जरा मुझे इसकी वैल्यू बताओगे कितनी है? 963, 9,000 6,000 3,000, इसके में 2,000, और बैलेंस कितना है? 12,9, 12,000
9,000, हाँ या ना। और इस तरफ क्या दे रखा है 1,000, और यहां 3 बैलेंसिंग फिगर है, ये ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस होंगी बेटा। 90% सवाल जितने भी होंगे उनमें ओपनिंग बैलेंस मिसिंग होगा, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन से आता है। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब सर 12 और 2 14 और 9 23,000, यहां भी लिखा कितना 23,000, तो ये आ गया कितना 23, 6 और 9 15,000, 15,000 ये आ गया 15, यहां आया 3, यहां 3, तो ये कितना बचा 2, भर दो बेटा 23 15 2 और बैलेंसिंग। एक और कॉलम खाली था, रुको बेटा छूट गया हमसे। राइट साइड में माला के एक कॉलम खाली है। अब क्योंकि माला के राइट साइड में वैल्यू है, यानी जो बचे हुए 2 अकाउंट है उनमें किसी एक में लेफ्ट साइड में माला का नाम होगा, हाँ या ना। ये राइट है तो माला का लेफ्ट में होना चाहिए। चेक करो बेटा रियलाइजेशन के लेफ्ट में माला है क्या, हाँ सर 13,000 रुपए है, हाँ या ना। तो 13,000 रुपए है, तो यहां पे बाय रियलाइजेशन कितने रुपए आ जाएगा। तो ये ढूंढने का जो तरीका होता है वो होता है सेकंड इफेक्ट, यानी क्योंकि इसके राइट साइड में वैल्यू आनी है तो पक्का किसी अकाउंट के लेफ्ट साइड में माला आ रहा होगा, हाँ या ना। तो हमने रियलाइजेशन में ढूंढना चालू कर दिया, वहां माला हमें मिल गई लेफ्ट साइड में, तो हमने डाल दी 13,000 रुपए। अब क्योंकि यहां 13 है तो ये कितना बचेगा 10,000 बचेगा बेटा। आ रहा है समझ में, भर लो। आया, मैं किसी और दिन स्पेशली आप लोगों की मिसिंग वैल्यू की क्लासेस लूंगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लगभग तब के आसपास हर चैप्टर के मिसिंग वैल्यूज देखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलो हो गए मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन भी। तो यहां पे बेटा डिसोल्यूशन का चैप्टर मेरी तरफ से तो हो जाता है कंप्लीट। सवाल हमने बेशक कम किए हों, ज्यादा सवाल नहीं किए, 16-17 सवाल किए होंगे, ज्यादा 15-16 सवाल किए होंगे, लेकिन टॉपिक सारे करवा दिए मैंने जैसे जैसे करने हैं। मेमोरेंडम वाला कल ही करवाया था, वीडियो देख लेना, मैसेज में पड़ा होगा। तो खैर मैं क्या बता रहा था, डिसोल्यूशन के अंदर 3-4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। आप लोग चाहो तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, और जो डाउट्स आए वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।